हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ सवारी वाले व्यक्ति के बारे में। सवारी वाले व्यक्ति जो गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके वजह से आज के टाइम पे नेगेटिव ऊर्जा उनके ऊपर ज़्यादा ही लग रही है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो या नहीं करते हो तो नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर आपने एक भी माइनर गलती कर दी तो वो हावी हो जाती है। सवारी वाले व्यक्ति कभी भी सार्वजनिक टॉयलेट नहीं यूज़ करिए, वो यूज़ करने से बचिए। सवारी वाले व्यक्ति किसी का झूठा खाना नहीं खा सकते, किसी के झूठे कपड़े नहीं पहन सकते। झूठे का मतलब होता है किसी के उतारे हुए कपड़े नहीं पहन सकते। ये रूल होता है, ये नियम होता है। चाहे आप मेल रहो फीमेल रहो, ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली शक्तियाँ आपको बता देती हैं। आप किसी भी नेगेटिव इंसान के घर पे खाना नहीं खा सकते। एक्चुअली खाना खा ही नहीं सकते हो, लेकिन अगर कभी मजबूरी हो गई तो गलती से भी नेगेटिव इंसान के घर में खाना मत खाना। नेगेटिव का मतलब होता है अगर उसके घर में पहले से कुछ बहुत ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो अच्छी नहीं हैं, जो नॉर्मल नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसके घर में आप खाना पानी जाना आना नहीं होता, अवॉइड करना है आपको। सवारी वाले व्यक्ति किसी के भी सामने सर नहीं झुका सकते, खाली अपने गुरु और अपने देवी देवताओं यानी अपनी शक्तियों के आगे, भगवान के आगे झुका सकते हैं। अगर गुरु है तो उनसे आप झुका सकते हो। गुरु मतलब अच्छा गुरु, जिसने आपकी बहुत मदद की हो। सवारी वाले व्यक्ति किसी का झूठा भी नहीं खाना है, किसी को अपना झूठा भी नहीं देना है। आधा घंटे से ज़्यादा अगर किसी से आप बात कर रहे हो, यानी वो आपकी पूजा पाठ से कमाई हुई शक्ति ले जा रहा है, क्योंकि आपके बात करने से, आपकी आवाज़ से वो सामने वाला इंसान हील हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है। और आपने जो इतने जाप और ताप करके, पूजा पाठ करके, संघर्ष करके, इतने सालों तक परीक्षा दे करके जो आप यहाँ तक पहुँचे हो, वो इंसान सिर्फ 10 मिनट आके, 15 मिनट आके, आधा घंटा आके आपसे बात कर रहा है और आपसे आपकी ऊर्जा ले जा रहा है। तो आप एक बार दो बार दे दोगे, लेकिन जब देवी देवताओं का डंडा पड़ता है तो फिर आप बचते हो ये चीज़ से, क्योंकि ये गलती मैंने की है। आप किसी से टीका नहीं लगवा सकते, कोई आपके ऊपर से उतारा नहीं कर सकता, कोई आपको छूएगा भी तो एक टाइम ऐसा भी आता है, मतलब खुद का ये पर्सनली है तो बता रही हूँ, एक टाइम ऐसा भी आता है कि अगर आपको कोई रैंडम इंसान टच भी कर लेगा तो आपको अंदर से बॉडी एकदम वाइब्रेट करती है। मतलब गंदा, अगर किसी गंदे इंसान ने छू लिया तभी तो आपको बॉडी ना वाइब्रेट करेगी, ज़ोर से झटके देगी, तो आपको तुरंत ऐसा लगेगा क्या हो गया। फिर आपको रियलाइज़ कराया जाएगा कि तुम ऐसे खड़े थे, देखो तुम्हें छू के गया, वो इंसान गलत था। इसलिए आपको सपने में कभी कभी टॉयलेट्स दिखाई देते हैं, कीड़े दिखाई देते हैं, मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, कंकाल दिखाई देते हैं, है ना, हड्डियाँ दिखाई देती हैं, कीचड़ दिखाई देता है। सारी नेगेटिव चीज़ों को दर्शाता है। तो इसीलिए वो दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ों के संपर्क में आ गए थे, तो ये दूसरे दिन नॉर्मल हो जाता है। अगर आप किसी को अपनी ऊर्जा दे रहे हो तो आपकी एनर्जी को खींचना बहुत आसान हो जाता है सामने वाले इंसान के लिए। अगर आप चुप रहते हो, मौन में रहते हो, मौन व्रत भी करते हो, तो आपकी एनर्जी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, यानी मल्टीप्लाई होती जाती है। अगर आप दिन भर बकबक करते रहते हो, चुगली करते रहते हो, अहंकार है आपके अंदर, तो ज़्यादा दिन तक ये शक्ति आपके साथ नहीं चलने वाली है, या चलेगी भी तो आपका कोई भला नहीं हो पाएगा। क्योंकि शक्ति से जुड़ने के बाद आपको ज़मीन से जुड़ना पड़ता है। बोलते ना धरती माता, वो भी एक माँ है, वो भी एक शक्ति है, उससे भी जुड़ना पड़ता है। तो जब शक्ति चलना शुरू करती है शुरुआत में, सवारी तो बाद में आती है, जब शक्ति चलना शुरू करती है, जब तक आप ज़मीन से नहीं जुड़ जाते तब तक सवारी आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और सवारी आने के बाद अगर आपके अंदर अहंकार आ गया, आपके अंदर द्वेष आ गया, आपके अंदर पैसों का लालच आ गया, तो वो काम ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। और आपने काम भी गलत करे तब तो बिल्कुल नहीं टिकने वाले आप। तो सवारी वालों के ये नियम हैं, शक्ति वालों के ये नियम हैं। शक्ति वाला इंसान रोज़ भले ही एक ही समय हो, चाहे सुबह चाहे शाम, ऐसे तो हार्डली 3 बार नहाते हैं जिसके ऊपर सवारी आती है, 3 बार नहाना आता है, 3 बार पूजा पाठ होती है। लेकिन अभी कलयुग है, वर्किंग प्लेस होता है, बहुत लोग जॉब करते हैं, नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट आपको 2 बार तो स्नान करना है।
2 बार पूजा पाठ करनी है। कभी कभी नहीं हो रहा है, शरीर उठा नहीं जा रहा है, तो मानसिक जाप कर सकते हो, या शाम के वक्त आराम से नहा करके आराम से बैठ सकते हो मंदिर में आधा घंटा आंख बंद करके, वो भी एक तरीके की पूजा होती है। अच्छे कर्म करने बहुत ज़रूरी होते हैं, लोगों की हेल्प करनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपके पास आ रहा है और आपको देवी देवता बता रहे हैं उसके बारे में और आप फिर भी उसकी मदद नहीं कर रहे, तो ये भी एक नियम तोड़ रहे हो आप। तो नियम नहीं टूटने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखो। और भी बहुत सारे नियम हैं, बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन जितनी परमिशन है उतना ही बता सकती हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर सवारी आती है नियम फॉलो करिए, और भी अगर कोई है तो उसको ट्रांसफ़र करिए, ये शेयर करिए वीडियोस, उसको भी पता चले। आजकल बहुत अंधविश्वास फैल रहा है, लोग चले जाते हैं अपने आप बॉडी को टच करवा लेते हैं किसी दरबार में जाके। अगर दरबार अच्छा है तो क्यों टच करेगा आपको, क्यों उतारा करेगा आपके ऊपर से? शक्ति चल रही है तो उतारा क्यों करेगा? शेयर करो, लोगों के अंदर नॉलेज बांटने का काम करो भाई थोड़ा बहुत। ठीक है, चल देन, बाय, नमस्ते।